अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये मैं और मेरी बेटी बैठे थे और हम दोनों ने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, तो वो पार्सल अचानक से आ गया। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा अभी खोलते हैं और खोल के दिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी दिखाते हैं। तो ये जी मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये है जी कवर है। जैसे हम किसी भी चीज़ को क्लिंग रैप से कवर कर देते हैं तो ये बहुत इजी होते हैं। उसको थोड़ा सा रैपिंग करना मुश्किल होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी बर्तन के ऊपर। तो ये जो है ना आराम से उसके ऊपर चढ़ा दें और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैंने जो है ना ये ऑर्डर की थी और इसका बैग बहुत मज़े का बैग बना हुआ था। हालांकि वो एक शॉपर का ही बना हुआ था, लेकिन बहुत प्रॉपर जो है ना नफीस तरीके से उसको बनाया गया था। और उसमें 100 के करीब ये जो है ना लिड कवर सही कह लें ये थे क्लिंक रैप की तरह, और बहुत अच्छे थे ये। और साथ ये मैंने ज़िप लॉक बैग मंगवाए थे क्योंकि फिर मैं बनाती हूँ कबाब वगैरह, कटलेट्स वगैरह, नगेट्स वगैरह, और उसके बाद मैं समोसे रोल वगैरह बनाती हूँ। तो फिर उनको मैं दूसरी तरह शॉपर में डाल के रख देती थी, या मेरे पास पहले सिर्फ 2 ही ज़िप लॉक बैग थे। तो ये अब जी मैंने मंगवाए थे, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी ज़रूर ऑर्डर करें। तो ठीक है जी, फिर उसके बाद मैं अपने किचन में उठ के आ गई थी। इफ्तारी के लिए तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये जी मैं बना रही थी भिंडियाँ। प्याज मैंने हल्का सा सौते किया, उसको मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, पकाया था सॉरी। और उसके बाद जी मैंने उसमें सिर्फ सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक डाला, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसमें मैंने फ्रीज़ हुए हुए 3 टमाटर डाल दिए। आपको पता है टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो उसी में ही फिर मैंने उसको अच्छे से भुना। थोड़ा सा पानी जब सूख गया तो मैंने उसमें भिंडियाँ डाल दी, और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें 2-3 डाली थी। इसीलिए मैंने सुर्ख मिर्च कम डाली थी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों का ही फ्लेवर इसमें और अनारदाने का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है भिंडियों में। तो फिर जी मैंने इसको अच्छी तरह अलट पलट के ना, और फिर मैंने इसको लिड लगा के तो मैंने इसको रख दिया। और साथ ही जी मैं दोबारा आ गई अपने पालक पकौड़े बनाने पे। तो वहाँ से मैंने फ्रीज़ हुई पालक निकाली, जो कि मैंने धो के अच्छी तरह काट के फ्रीज़ की हुई थी। उस पर मैंने प्याज काट दिया, सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल के 8 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें बेसन डाला, अनारदाना डाला। और वैसे तो आपके सामने मैं ये बड़े से 2 ही चम्मच डाली हूँ, लेकिन ये 8 टेबलस्पून है। फिर जी मैंने अपने लोन से तोड़ा हुआ धनिया, फ्रेश धनिया ला के इसके ऊपर वो भी 2 टेबलस्पून डाला। और फिर मैंने इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 अदद मैंने आलू डाला और 2 सब्ज़ मिर्चें डाली, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। लेकिन मैंने अभी इसको बनाया नहीं, क्योंकि मैं इसमें बाद में मैदा डालूँगी। सिर्फ मैंने इसको मिक्स किया, बाद में इसका बैटर बाद में बनाएंगे। और जो पालक है वो भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, क्योंकि वो फ्रीज़ हुई हुई थी, और सब्ज़ियाँ तो वैसे भी अपना पानी रिलीज़ करती हैं, प्याज भी और आलू भी और उसके बाद पालक भी। लेकिन फ्रीज़ हुई हुई थी तो वो ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगी, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं बाद में इसमें कितना पानी यूज़ करूँगी। तो फिर मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैदा डाल के उस वक्त देखूँगी, तो उसको मैं जी ढाँप के रख दूँगी। साथ ही मैं बूंदी को जो है ना पानी में भिगो के और उसको भी रख दूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि 2 घंटे तो नहीं रहते थे, मैं काम शुरू हो गई थी, लेकिन इफ्तारी में तकरीबन 2 घंटे ही रह गए थे। लेकिन ये मैंने आधे घंटे बाद शुरू कर दी थी। उसको मैंने पानी में गीला कर दिया। साथ में ये भिंडियों में डाल रही थी अनारदाना, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया काटा, वो भी मैं फ्रेश लेकर आई थी। जब मुझे चाहिए होता है मैं लॉन से थोड़ा बहुत तोड़ के ले आती हूँ। अब थोड़ा सा ही रह गया, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल के और फिर मैंने इसको भी लिड लगा के रखा। फिर जी उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, आधा घंटा पूरा गुजर गया। तो फिर मैं किचन में दोबारा आ गई थी, और किचन में आने के बाद मैंने शुरू कर दिया था दही जो है ना फुल्की कह लो या बूंदी वाला चाट कह लो, जो भी मुख्तलिफ़ लोगों ने नाम रखे हुए हैं, वो करके बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी। और कचौरी बनेगी जी, आज रोल बनेंगे, थोड़ी सिंपल सी ही इफ्तारी होगी, और फ्रूट चाट बनेगा। दही जो देख लीजिए कितना अच्छा जमा हुआ है, वो मैंने डाला एक बाउल में। उस बाउल में पहले मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था, बिल्कुल हाफ़ कप से थोड़ा सा कम, और बाकी भी मैं इसमें दूध ही डालूँगी। जब मैं दूसरे बर्तन में भी उसमें दही लगा हुआ है तो उसमें दूध डाल के डालूँगी, मैं पानी नहीं डालती, क्योंकि दूध डालने से ना बहुत दही जो है ना वो पानी नहीं छोड़ता और अपनी जगह पे स्टिल रहता है, और बहुत मज़े के जो है ना दही बल्ले बनते हैं। ये मैंने जी प्याज कट किया हुआ था और धोया हुआ था वो डाला, बॉयल किए हुए ये मैंने आलू डाल दिए,
इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर इस पे जी ब्लैक नमक मतलब काला नमक जाएगा, सुर्ख मिर्च जाएगी थोड़ी सी बिल्कुल, और चाट मसाला और नमक जाएगा बिल्कुल, वो भी थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब, और ज़ीरा पाउडर जाएगा। तो ये मैं जी दिखा रही थी, ब्लैक नमक ये भी थोड़ा सा जाएगा। फिर मैं जी उसके ऊपर डालूँगी दही डालूँगी, और दही डालने के बाद फिर मैं आखिर में उसको गार्निश कर दूँगी धनिया से और केचप से, क्योंकि इमली की चटनी मेरी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि माशाल्लाह से मेरी जो बेटी है बड़ी, वो छोड़ती ही नहीं है इमली की चटनी। अगर 10 बॉल भी बना के भर के रख दो ना, जार भी, तो वो 2-4 दिनों में ही ख़त्म कर देती है। तो जी ये मैं इसमें बर्तन अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पहले वाले भी बर्तन को अच्छे से साफ़ करके मैंने इसमें डाला, उसमें भी थोड़ा बहुत दही और दूध लगा हुआ था। फिर जी इसके ऊपर मैं काटूँगी धनिया और इसको गार्निश करके ये मेरा रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर प्याज भी डाल दूँगी, जो लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था वो मैंने इसीलिए छोड़ा था, और वो डाल के फिर धनिया डाल के इसकी गार्निश करके ये हमारी जी दही फुल्की तैयार हो गई। और ये इतने लाइट और इतने यमी बनते हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करें। देखें हम लोग बड़ी मेहनत से अपनी वीडियो बनाते हैं, एक एक चीज़ को कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता, तो आपका लाइक तो बनता है ना, तो लाइक करना तो बनता है। तो फिर जी मैंने ये 2 टेबलस्पून डाल दिया मैदा, और बस 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाला, क्योंकि काफ़ी पानी था। तो फिर मैंने बैटर बना के रख लिया। ये मैं मेट्रो से फ्रूट डाइसर लाई हुई थी, काफ़ी दिन हो गए। पहले मेरे पास दूसरा था, तकरीबन 8 साल वो चला है। तो बेटी रोज़ाना बैठ के काट रही थी, ऐसे ही कटिंग बोर्ड पे फ्रूट की कटिंग करती थी चाट के लिए, तो काफ़ी देर लग जाती थी। उसे मैंने आज ये नया निकाल के दिया, और ये फ्रूट डाइसर है, और कम्पैक्ट डाइसर भी इसे कह सकते हैं। और ये बहुत जो है ना यूज़फुल होता है और हेल्पफुल भी होता है हमारे लिए। फ़ौरन से बस एक एक पीस बड़ा काटा और इसको जो है ना फ्रूट बना लिया। मतलब टोटल 5 से 7 मिनट में फ्रूट चाट एक बाउल भर के बन जाता है, और वैसे तो कटिंग करने में काफ़ी देर लगती है। तो ये मैंने बेटी को निकाल के दिया, मैं दिखा रही थी आपको कि कितना अच्छा है। और ये जी अब कोई ना कोई मुझसे पूछेगा कि कितने का आया था, तो ये मुझे लाए हुए भी 6-7 मंथ हो गए हैं, तो ये 5000 का आया था। और जो मैंने पहले लिया था वो मेरी भाभी ने कह लें मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन उस वक्त वो 1800 का था, मतलब 1800 का। तो साथ साथ जी कचौरी बन रही थी, तो कचौरी मेरी रेडी हो गई, साथ मैंने पकोड़े बना लिए, और उसके साथ ही जी रोल भी बन गए थे। फिर मैं देखना जी कैसे बास्केट में जो है ना सर्विंग बास्केट जो मैंने रखी हुई है उसमें मैं ये सजा रही थी अपनी तरफ से, और उधर से बस जल रहा था सारा कुछ, तो मैंने छोड़ दिया उसको आखिर में, क्योंकि मैंने वो भी देखना था, और साथ ही अजान का टाइम होने वाला था। तो ये जी मेरा दस्तरखान, तो दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा दस्तरखान कैसा लगता है, सिंपल सा। तो ठीक है जी, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।